हाथों की मेहंदी खिली है, इसमें है पिया का प्यार, संग मिलकर गाओ गीत, तीज का है त्योहार। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसी मान्यता है कि 107 साल तक देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी और हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने देवी पार्वती को 108वें जन्म में स्वीकार किया था। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का व्रत बहुत कठोर होता है। इस व्रत में जो भी स्त्रियां या कन्याएं व्रत रखती हैं वो निराहार और निर्जल रहती हैं। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो ऐसे में आपको व्रत से जुड़े हुए खास नियम और पूजा विधि के बारे में, साथ ही कुछ अनिवार्य बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती व्रत को खंडित कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हरियाली तीज की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। उससे पहले जानिए कि आज आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्रत के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार हरियाली तीज का व्रत साल 2024 में 7 अगस्त बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन शिवयोग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन यदि सच्चे मन से भगवान शिव से, माता पार्वती से किसी मनोकामना की प्रार्थना की जाए तो वो जल्दी पूरी होती है। और हरियाली तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तीज माता के रूप में माता पार्वती के मंत्रों का जाप और आरती की जाती है। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से 9:06 रहेगा और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त शाम 5:27 से 7:10 तक रहेगा। और क्योंकि इस दिन प्रदोष काल के समय में भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है, माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है, तो इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:16 से 7:46 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय इस दिन रहेगा सुबह 8:16 पर और चंद्रास्त होगा रात 8:58 पर। तो जिनके यहाँ पर भी हरियाली तीज के व्रत में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, उन्हें चंद्रास्त होने से पहले पहले चंद्रमा की पूजा करके व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और अधिकतर जगह पर व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। तो 8 अगस्त गुरुवार के दिन सूर्योदय होने पर, यानी सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर, तो इसके बाद से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का निर्धारित मुहूर्त सुबह 6:04 से 7:15 तक रहेगा। ये तो थी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब सबसे पहले जानिए कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन व्रत का संकल्प लिया जाता है, तो ऐसे में जो भी माताएं बहनें पहले से ही हरियाली तीज का व्रत रखती आ रही हैं, उन्हें तो इस बारे में पता होगा कि संकल्प कैसे लिया जाता है और संकल्प लेते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन जो भी कन्याएं या जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को रख रही हैं, तो उन्हें इस दिन व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब आप जिस भी नियम के साथ ये व्रत शुरू करते हैं तो हर साल आपको फिर उन्हीं नियमों का पालन करना होता है। हरियाली तीज का व्रत वैसे तो निर्जला और निराहार रखा जाता है, यानी कि इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर ही पानी का सेवन किया जाता है। तो जो स्त्रियां, जो महिलाएं, जो कन्याएं निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, किसी तरह की कोई समस्या आपके साथ में है, तो वो इस व्रत को फलाहार के साथ भी रख सकती हैं। तो आप व्रत का संकल्प लेते समय फलाहार ग्रहण करने का संकल्प लें। और इस दिन आपको हरे रंग का उपयोग अवश्य करना चाहिए। कई जगह पर परंपराओं के अनुसार विवाह के बाद का जो पहला हरियाली तीज व्रत होता है वो अपने मायके में रखा जाता है और कुछ नवविवाहिताएं इस व्रत को अपने ससुराल में भी मनाती हैं। तो सबके यहाँ पर अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। तो आपको क्या करना है कि हरियाली तीज से एक दिन पहले जो काम है वो जरूर करना है, वो है अपने हाथों में, पैरों में मेहंदी जरूर लगाएं। इस व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व होता है और जो मेहंदी है वो माता पार्वती को भी अर्पित की जाती है। आप एक दिन पहले मेहंदी आदि लगा लें। व्रती को एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि हो सके तो शाम को सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें
और यदि बहुत आवश्यकता हो तो आप हल्का फुल्का सात्विक भोजन एक दिन पहले ग्रहण कर सकते हैं। अगला नियम, 16 श्रृंगार आपको करना चाहिए। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें हरियाली तीज के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और उसके बाद जो सिंधारा भेजा जाता है, बहुत सी जगह पर ससुराल से सिंधारा आता है, उसमें सुहाग की सामग्री, वस्त्र या जो भी श्रृंगार की सामग्री होती है वो सब भेजे जाते हैं, तो वो आपको इस दिन धारण करने होते हैं। पूजा करते समय आप लाल या हरे रंग के ही वस्त्र पहने। पूजा से पहले 16 श्रृंगार जरूर कर लें। मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र आदि ये पहन कर रखें। और यदि हो सके तो आप अपनी शादी का जो जोड़ा है वो आप पहनकर पूजा कर सकते हैं। पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो कोशिश करें कि कोरे कपड़े पहनकर, बिल्कुल साफ, जो कभी आपने पहने ना हो, उन्हें पहनकर आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत सी जगह पर आज के दिन शादी का जोड़ा पहनकर ही पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर आप व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की जो भी सामग्री है वो आप पहले से ही मंदिर में रख लें, जहाँ पर भी आप पूजा करने वाली हैं, क्योंकि पूजा करते समय बीच में से उठना अशुभ माना जाता है। अगला नियम, व्रत कथा के बिना ये व्रत अधूरा रहता है। तो जो भी महिलाएं, जो भी कन्याएं व्रत को रखना चाहती हैं, उन्हें इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आप खुद भी कथा पढ़ सकती हैं और दूसरों के माध्यम से भी सुन सकती हैं। इस दिन लोक गीत गाए जाते हैं और झूला भी झूला जाता है। सुहाग पिटारे का दान किया जाता है। हरियाली तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं पूजा करने के बाद माता पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में जरूर भरें, पति की लंबी आयु की कामना करें। और फिर इस दिन जो भी व्रती हैं वो अपनी सासू माँ या फिर सास के ही समान, जो भी आपके घर में पूजनीय हो, आपकी बड़ी हो, उन्हें आप जो सुहाग का सामान है वो भेंट कर सकती हैं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। व्रत का पारणा कब किया जाता है, इस बारे में भी लोगों की अलग अलग परंपराएं हैं। तो हरियाली तीज का जो व्रत है उसका पारण रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। ध्यान रखें, चंद्रास्त होने से पहले पहले आपको व्रत का पारणा कर लेना है। कई लोग अगले दिन के सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं। तो ध्यान रखें कि व्रत पारण में पूजा में लगाया हुआ जो भोग प्रसाद है उसको ही सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए। इसके कुछ देर के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। और एक और बात का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आप पूरे 24 घंटे तक या जितने भी घंटे आपने निर्जला व्रत रखा है उस बीच में आपने पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की है, तो पानी की कमी शरीर में हो ही जाती है। ऐसे में व्रत का पारण करते समय आप पानी का, दूध का या फलों के जूस का सेवन कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा आदि का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। और हरियाली तीज के दिन आपको क्या काम ऐसे हैं जो भूले से भी नहीं करने हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। निर्जल निराहार व्रत रखने वाली जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें इस दिन मानसिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अधिक बोलने से बचना चाहिए। ज़्यादा बोलेंगी तो आपको प्यास लगेगी और परेशानी हो सकती है, तब आपके लिए व्रत बहुत कठिन हो सकता है। और यदि कोई महिला जिन्होंने ये व्रत रखा है, कोई कुमारी कन्या जिन्होंने भी ये व्रत रखा है, उनके साथ कोई भी शारीरिक समस्या है, जो भी बीमार महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं अगर इस व्रत को रख रही हैं, तो उनके लिए दिन में सोने वाला जो नियम है वो मान्य नहीं होता है। ऐसी महिलाएं दिन के समय आराम कर सकती हैं और बहुत आवश्यकता हो तो दिन के समय सो भी सकती हैं, इससे भी दोष नहीं लगता है। इस दिन व्रती महिलाओं को, कन्याओं को काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र, चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए और न ही इस प्रकार की चीज़ों का दान करना चाहिए। हरियाली तीज व्रत के दिन पति या फिर घर के बड़े बुजुर्गों को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। मन में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक विचार न लाएं और क्रोध ना करें। अगर आपके घर पर कोई भी जरूरतमंद आता है तो उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं। बहुत सी जगह पर ससुराल से सिंधारा भेजा जाता है, तो कुछ जगह पर मायके पक्ष से सिंधारा भेजा जाता है जिसमें श्रृंगार का सामान या मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। तो आप उन सभी सामग्रियों का सम्मान करें और उनका आप प्रयोग इस दिन जरूर करें।
चाहे वो श्रृंगार की सामग्री हो या फल या मिठाई हो, तो उसको आप माता पार्वती को पहले अर्पित करें और उसके बाद खुद से उनका प्रयोग कर सकते हैं, खुद से सेवन कर सकते हैं। ये तो थी हरियाली तीज के कुछ नियमों की जानकारी। अब जानिए बहुत ही आसान तरीके से आप हरियाली तीज की पूजा कैसे कर सकती हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको जिन जिन पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति, यदि आपके पास मूर्ति पहले से हो उनकी पूजा आप कर सकते हैं, तस्वीर हो उनकी पूजा आप कर सकते हैं। वैसे आज के दिन मिट्टी की मूर्तियां बनाना बहुत शुभ फलदायी होता है, जिनका विसर्जन अगले दिन पारण करने के बाद कर दिया जाता है। मिट्टी का कलश, क्योंकि कलश की स्थापना करने से सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है और पूजा सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। पूजा करने के लिए चौकी चाहिए, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र या हरा वस्त्र आपको चाहिए। कलश के ऊपर बहुत से लोग नारियल की स्थापना भी करते हैं। नारियल पानी वाला होना चाहिए और यदि आप नारियल ना रखना चाहें तो ये आपके लिए एक ऑप्शन भी है। 16 श्रृंगार की सामग्री, जिसमें माता पार्वती को आपको जो भी श्रृंगार अर्पित करना होता है उसे आप अच्छे से चेक कर लें, कोई भी सामान खंडित ना हो। माता पार्वती को ओढ़ाने के लिए लाल चुनरी या साड़ी वगैरह, और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जनेऊ या वस्त्र। भगवान गणेश जी को भी आप जनेऊ अर्पित करें। पूजा के सामान में फूल, बेलपत्र, धतूरा, धतूरे के फूल, केले के पत्ते, सजाने के लिए शमी पत्र, कलावा, अबीर, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, आक के फूल, और इसके अलावा आप अबीर गुलाल से या मंडप से भी आप अपने मंदिर के आसपास सजावट कर सकते हैं। तांबे या पीतल के लोटे में आपको जल भरकर रखना है। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, चाहे मिट्टी की मूर्ति हो या फिर धातु की मूर्ति हो, तो यदि आप दूध से अभिषेक करना चाहते हो तो ध्यान रखें तांबे के लोटे में भूलकर भी दूध ना रखें। तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध विष के समान हो जाता है। मौसमी फल आपको चाहिए, गाय का घी चाहिए। गाय का घी ना हो तो तिल के तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दीपक, बाती, कपूर, मिठाई और हरियाली तीज की व्रत कथा की पुस्तक यदि आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप मोबाइल आदि के माध्यम से भी कथा सुन सकते हैं या फिर खुद भी पढ़ सकते हैं। सासू माँ को या जो भी सुहागिन, जिठानी आदि आपके परिवार में हैं, उनको दी जाने वाली जो भी भेंट की सामग्री है, जैसे फल, मिठाई या इनके अलावा आप जो कुछ भी उन्हें देना चाहती हो उसे भी आपको पूजा सामग्री में रखना चाहिए। पूजा करने के लिए हरियाली तीज के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, धरती माता को प्रणाम करें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम गौर्ये नमः, ओम पार्वतीये नमः, इन मंत्रों का आप 11 बार जाप करें। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से, फूलों से तोरण सजा सकते हैं। उसके बाद आपको घर और मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लेना है। जिस जगह भी आप पूजा करने वाली हैं, ध्यान रखें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। उस जगह पर गाय के गोबर से या फिर गेरू से लीप लें। उसके ऊपर आप एक चौकी बिछाएं, चौकी के ऊपर वस्त्र बिछाएं और फिर मिट्टी से बने हुए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी, आप इनकी मूर्तियों को विराजित करें। उन्हें आप स्नान कराएं। मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आप किसी प्लेट वगैरह में रखकर उनका स्नान, अभिषेक कर सकती हैं। धातु की मूर्ति हो तो भी आप उनका अभिषेक, स्नान जरूर करें, और यदि तस्वीर है तो केवल जल के छींटे देकर स्नान का भाव कर सकती हैं। अब चौकी में बीचों बीच आपको थोड़े अक्षत रखकर उसके ऊपर दीप जलाकर रखना है, क्योंकि जो दीप होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। हमारे पूजा पाठ में हमारे व्रत के संकल्प के साक्षी दीप होते हैं, इसलिए दीप को प्रणाम करें, उन्हें फूल और अक्षत अर्पित करें। दीप जलाने के बाद आप कलश की स्थापना सबसे पहले करें। कलश की स्थापना बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए अक्षत से या फिर पुष्प से अष्टदल कमल बनाएं। मिट्टी का कलश रखें, उसके अंदर जल डालें, जल के अंदर एक सिक्का डालें, आम या अशोक के पत्ते सजाएं और उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षत रखकर या गेहूं रखकर उसके ऊपर या तो आप नारियल रख सकते हैं, नारियल नहीं रखना चाहते तो दीप रखकर वहां पर भी आप जला सकते हैं, या फिर उन अक्षत के ऊपर फल, मिठाई और कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। किसी भी पूजा का शुभारंभ भगवान गणेश जी की पूजा के साथ किया जाता है, तो सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश भगवान को सिंदूर का या रोली का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, माला अर्पित करें। उन्हें आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, पीला वस्त्र अर्पित कर सकते हैं।
फिर भगवान शिव की पूजा करें। यदि मूर्ति हो तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, फलों के जूस से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। आज के दिन धतूरा, धतूरे के पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्ते और आक के फूल के साथ ही कनेर का फूल भी भगवान को अर्पित किया जाता है। अब माता पार्वती की पूजा हमें करनी है। जो भी आप पूजा कर रहे होते हैं, जिन भी देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं, उनका आप मन ही मन ध्यान या उनके मंत्रों का जाप करते रहें। पूजा सामग्री अर्पित करते समय भी मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहें। माता पार्वती की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आप तिलक लगाएं। आप उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उन्हें पुष्पों की माला अर्पित करें। माता पार्वती की मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाएं। इसके बाद आप माता पार्वती को मेहंदी भी लगा सकते हैं। मेहंदी जरूर अर्पित करें क्योंकि इस दिन मेहंदी का या हरे रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है। और फिर माता पार्वती का अच्छे से श्रृंगार करके, जैसे काजल, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी आदि माता को अर्पित करने के बाद आप एक अलग से थाली में सुहाग का सारा सामान जरूर रख लें, जिसे आपको माता पार्वती को भेंट पे देना होता है। और एक अलग थाली में जो भी वायना निकाला जाता है उसे भी आप जरूर रख लें। कोई भी सामान बीच में ना भूलें, कोई भी विधि बीच में ना भूलें। पूजा करने के बाद मंदिर में आप दक्षिणा चढ़ाएं और फिर हाथ में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर व्रत की कथा पढ़े सुने। भगवान के और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें। मंत्र हैं, वैसे तो इस दिन केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जा सकता है, फिर भी आप ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाक वृषे नमः और ओम पशुपते नमः, इन मंत्रों का यथासंभव जाप कर सकते हैं। हर एक मंत्र का 11-11 बार भी जाप कर सकते हैं। माता पार्वती के मंत्र हैं, ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः और ओम शांति रूपिण्ये नमः। इन मंत्रों का आप सच्चे मन से जाप करें। क्योंकि इस व्रत में तीज माता के रूप में माता पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए आप माता पार्वती के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप कर सकती हैं। और पूजा करने के बाद शिव चालीसा का पाठ और पार्वती चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में गणेश भगवान, भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती उतारें। कपूर जलाकर आरती उतारें, पूरे घर में आरती घुमाएं और सबसे अंत में भगवान को, माता रानी को भोग अर्पित करें। आरती करने के बाद ही भोग अर्पित किया जाता है, तो भोग में आपके यहाँ पर जिस भी भोग लगाने की परंपरा हो उसे आप अर्पित करें। दूध से बनी मिठाई, फल या फिर गुजिया, मेवा आदि का भोग भी इस दिन लगा सकते हैं। भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, पान, सुपारी, इलायची और दूर्वा प्रिय है, तो आप भगवान गणेश को इनका भोग लगाएं। पूजा करने के बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। आपके यहाँ पर जिस समय भी हरियाली तीज की मुख्य पूजा की जाती है, आप उस समय विधि विधान से इस प्रकार पूजा करें और सुबह आप साधारण विधि से पूजा करके आप व्रत का संकल्प लेकर भी व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। रात के समय पूजा करने के बाद 1 लोटा जल भरकर रखें, उसमें आप अक्षत, पुष्प डालें, शक्कर डालें या मिश्री डालें और उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ दें। धूप दीप जलाकर चंद्र देवता की आरती उतारें और उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण, यदि इस समय किया जाता हो आपके यहाँ पर, तो व्रत का पारणा कर सकती हैं। ध्यान रखें कि व्रत का पारणा करने से पहले माता पार्वती से आपको सुहाग लेना होता है। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं तो उन्हें सुहाग की सभी सामग्री माता पार्वती से लेनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं माता पार्वती से श्रृंगार की कुछ सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी या फिर मेहंदी आदि, काजल आदि ले सकती हैं। पूजा करते समय सिर ढका हुआ हो और जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो सिर ढकते समय अपने दाहिने तरफ के पल्लू से माता पार्वती के चरण स्पर्श करें और फिर आप अपनी तर्जनी उंगली के बराबर वाली अनामिका जो उंगली होती है उससे माता पार्वती को 7 बार सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर को 7 बार अपनी मांग में लगाकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। और उसके बाद जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने माता पार्वती को अर्पित की हुई है उनमें से कुछ अपने लिए रख सकती हैं, बाकी का दान आप मंदिर में ब्राह्मणी को दे सकती हैं या फिर आप इनका दान अपने परिवार में ही सासू माँ या जो भी जिठानी आदि जिनको भी आप वायना देना चाहती हैं उन्हें दे सकती हैं। पारण करने से पहले पूजा जरूर करें और उसके बाद जल पीकर, दूध, फल आदि का सेवन करके व्रत का पारणा किया जाता है और फिर आप जो भी चौकी आदि आपने लगाई है उसका विसर्जन कर दिया जाता है। जो भी मूर्तियाँ हैं जो आपने मिट्टी की
बनाई हुई हैं उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकती हैं। ऐसी सुविधा ना हो तो घर में भी किसी खाली गमले में, किसी खाली बर्तन में जल भरकर रखें, उसमें सभी मूर्तियों को श्रद्धापूर्वक रख दें और उसके ऊपर अक्षत और पुष्प डालकर फिर उनका विसर्जन कर सकती हैं। विसर्जन करने से पहले हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें ताकि कोई भी गलती यदि आपसे हुई हो तो उसका दोष आपको ना लगे। जो भी माताएं बहनें इस बार पीरियड्स के कारण खुद से पूजा ना कर पाई हों, वो अपने घर में अपने पति से या अपने परिवार के किसी सुहागिन महिला से पूजा करवा सकती हैं और उन्हीं के माध्यम से व्रत का पारणा कर सकती हैं। खुद से आपको किसी भी पूजन सामग्री को नहीं छूना चाहिए। आप मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकती हैं और कथा का श्रवण कर सकती हैं। उसके बाद जब भी आप शुद्ध हो जाए तो जो भी भेंट सामग्री है वो आप अपने परिवार में जिनको भी देना चाहती हो उन्हें दे सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।